ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 6 फरवरी 1874 जगन्नाथपुरी धाम में उनका आविर्भाव हुआ। 3:30 बजे, दोपहर के 3:30 बजे। ये सारे जो महापुरुष है ये धाम में ही जन्म लेते हैं। अगर हम देखते हैं तो धाम में उनका आविर्भाव होता है। अगर धाम में नहीं होता तो जहां जहां कहीं भी उनका आविर्भाव होता है उस जगह को धाम बना देते हैं। जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद, उनका जन्म हुआ कोलकाता में और अभी कोलकाता बन गया धाम। सारे भक्त जाते हैं दर्शन करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी के अलग अलग लीला स्थलियों पर। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके बाल्यावस्था में बचपन से ही बहुत ही प्रगाढ़ पंडित थे। मैं से पढ़ रहा था कि बचपन में ही उन्होंने पूरा भगवद गीता कंठस्थ कर लिया था और बस जो कोई श्लोक पूछेंगे उनसे श्लोक के साथ साथ वो श्लोक पे प्रवचन भी दे देंगे। ऐसे थे प्रगाढ़ पंडित हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती। और तभी बचपन में उनका नाम था विमल प्रसाद। और मैं एक जगह पर पढ़ रहा था कि उन्हें घर पे बहुत प्रेम से बिम्मू बुलाते थे, बिम्मू। आगे चलकर उन्होंने दीक्षा लिया श्रीला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से। यह था सन 1900 में उनका दीक्षा हुआ, जनवरी के महीने में। और तभी उन्हें नाम मिला, क्या था उनका दीक्षित नाम? श्री वार्षभानवी देवी दयित दास। इसका मतलब क्या होता है? श्री वार्षभानवी देवी दयित। श्री वार्षभानवी कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो श्रीमती राधा रानी के प्रिय या प्रियतम भगवान कृष्ण के दास, यह है नाम श्री वार्षभानवी देवी दयित। हम देखते हैं हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में 3 आचार्य प्रमुख रहे हैं। इंग्लिश में कहते हैं पिलर्स ऑफ गौड़ीय वैष्णव परंपरा। 3 मुख्य स्तंभ, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और श्रील प्रभुपाद। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जब अपना प्रचार कार्य प्रारंभ किए तभी ऐसी स्थिति थी, अगर कोई कहे कि मैं गौड़ीय वैष्णव हूं तो लोग उनके मुंह पर थूकते थे, गौड़ीय वैष्णव, छी। जैसे अगर किसी को गाली देना हो तो हम कहते हैं ना तू ऐसा है तो वैसा है, तो तभी लोग कहते तू गौड़ीय वैष्णव है। कैन यू इमेजिन? ऐसी स्थिति थी। जब भी मैं इस बारे में सोचता हूं कि अगर वैसी स्थिति अगर आज भी होती, क्या हम आते भक्ति मार्ग में? क्या हम गौड़ीय वैष्णव परंपरा में आते? देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कमिंग टू भक्ति, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ गेटिंग कनेक्टेड टू गौड़ीय वैष्णव परंपरा। अगर वैसी स्थिति होती तो सोचिए, ये जो आचार्य श्रील भक्तिविनोद ठाकुर, उन्होंने जो भी अपसंप्रदाय थे उस समय, कितने अपसंप्रदाय थे उस समय? 13 अपसंप्रदाय थे उस समय। और श्रील भक्तिविनोद ठाकुर उनके विरुद्ध में बहुत प्रचार किए। और उसके बाद स्लोली एंड स्टडीली गौड़ीय वैष्णव का इमेज फिर से वापस आने लगा। लेकिन थिंक अबाउट इट, इट्स सो डिफिकल्ट। अगर वैसे इमेज होता गौड़ीय वैष्णव का तो आज पूरे विश्व में गौड़ीय वैष्णव परंपरा नहीं है प्रसिद्ध होता, और ना ही हम ऐसे बैठते और गौड़ीय वैष्णव के बारे में बात करते। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी जैसे ही अपने वृद्धावस्था में चले गए तब उन्हें ऐसे लग रहा था कि अभी तो हम ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, बहुत कुछ है प्रचार कार्य में करने के लिए। तो उस अवस्था में पहुंचने से पहले ही उन्होंने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना किया था कि आप अपने पार्षद को भेजिए, क्योंकि ये जो स्थिति है अभी गौड़ीय वैष्णवों की, ये स्थिति तो बहुत विकट होती जा रही है और केवल आपके पार्षद ही आकर इसको
पूरी तरह मिटा सकते हैं। तो तभी आते हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर निडर थे, जैसे आज के तात्पर्य में हमने पढ़ा कि कृष्ण भक्त निडर होते हैं। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर निडर थे और कई बार भक्तिविनोद ठाकुर को भी मारने का प्रयास किया गया था। और हम देखते हैं जब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रचार करने लगे तो उनके जीवन में भी कई बार उनको मारने का प्रयास किया गया, लेकिन हमारे आचार्य पीछे नहीं हटते, हमेशा निडर रहते हैं। नो प्रॉब्लम, विल कैरी ऑन एंड ऑन एंड ऑन। और हम देखते हैं जब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने श्रील गौर किशोरदास बाबाजी महाराज से दीक्षा लिया, तभी एक भक्त जब वो किसी नाव में प्रवास कर रहे थे तो तभी वो पूछते हैं, अरे आप तो गोष्ठ्यानंदी हो और आपके गुरु महाराज तो भजनानंदी हैं, आप लोग का मूड मैच नहीं करता और आप लोग का रिलेशन क्या है? कि भजनानंदी और गोष्ठ्यानंदी में कुछ ज्यादा ऐसे कनेक्शन है नहीं, तो आपका क्या है कनेक्शन? तभी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जिस नाव में थे उसके इंजन को दिखाकर कहते हैं, देखिए इंजन, इस इंजन की वजह से ये बोट जो है, ये नाव जो है चल रही है पानी पर। आप जो देख रहे हैं वो है नाव का चलना, वो है मेरा प्रचार। लेकिन ये नाव कैसे चल रही है? हाउ इज दिस बोट मूविंग? इंजन के वजह से, और वो इंजन है श्रील गौर किशोरदास बाबाजी महाराज। जैसे ये इंजन आवाज कर रहा है, वैसे मेरे गुरु महाराज वहां बैठकर जप करते हैं और उनके कारण, उनके आशीर्वाद के कारण मैं प्रचार कर पाता हूं। यह है हमारा कनेक्शन। दिस इज अवर स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ये भी कहे कि ऐसे नहीं कि गोष्ठ्यानंदी भजन नहीं करता। गोष्ठ्यानंदी वो होता है जो भजन करते हुए प्रचार करता है, वो है गोष्ठ्यानंदी। कभी कभी भक्तों को ऐसा लगता है कि गोष्ठ्यानंदी मतलब भजन नहीं करना है, प्रचार करने से पहले खुद साधना अच्छी करनी होती है। सो व्हेन वी डू नाइस साधना देन वी कैन डू नाइस प्रचार। सो उसी तरह गोष्ठ्यानंदी वो होता है जो भजन के साथ साथ प्रचार करता है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब श्रील गौर किशोरदास बाबाजी महाराज का तिरोभाव हुआ, तभी उन्होंने एक प्रवचन में कहा कि मुझे मेरे गुरु महाराज ने 3 आदेश दिए थे। 3। सबसे पहला आदेश था, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, कभी शिष्य ग्रहण नहीं करना, नेवर मेक एनी डिसाइपल्स। दूसरा, कभी दूसरों का संग नहीं करना। जब कहते दूसरों का मतलब भौतिक लोगों का संग नहीं करना। तीसरा, कभी कलकत्ता नहीं जाना, वो माया नगरी है। तो फिर एक व्यक्ति ने पूछा, आपने तो तीनों का पालन नहीं किया है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कहते हैं, मैंने तीनों आदेशों का पालन किया है। कैसे? तो सबसे पहले कभी शिष्य ग्रहण नहीं करना। तो वो कहे कि मैंने कभी शिष्य ग्रहण ही नहीं किया। ये सारे जो लोग अपने आप को मेरे शिष्य मानते हैं, ये सारे मेरे गुरु हैं। क्यों? क्योंकि जब मैं उनको देखता हूं कि वो किस तरह हरि की सेवा करते हैं तो मैं उनसे सीखता हूं। तो इसलिए वो मेरे शिष्य नहीं, वो मेरे गुरु हैं। दूसरा, कभी भौतिक लोगों से संग नहीं करना, भौतिक लोगों का संग नहीं करना। संग यानी उनसे कुछ लेना। सो जैसे ही वो इस बारे में कहने लगे तो वो कहे कि मैं कभी किससे कुछ लेता नहीं हूं, क्योंकि अगर मैं किससे कुछ लेता भी हूं तो मैं ये मानता हूं कि मेरे गुरुदेव श्रील गौर किशोरदास बाबाजी महाराज मुझे दे रहे हैं, तो उस भाव से मैं अपनाता हूं। फिर तीसरा, मैं कभी कलकत्ता गया ही नहीं। मैं एक गौड़िया मठ से दूसरे गौड़िया मठ में जाता हूं, यानी कि एक गौड़िया मठ जो वैकुंठ के समान है, उस वैकुंठ से दूसरे वैकुंठ में जाता हूं। ऐसे कहे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। ये एक साधारण आचार्य नहीं है, उन्हें सिंह गुरु का टाइटल दिया गया कि वो दहाड़ते थे एक सिंह जैसे, सिंह। और कई सारे ऐसे प्रसंग हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि कैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती निडर होकर एक सिंह के समान दहाड़ते थे, और जो अपसंप्रदाय के लोग थे
या जात गोसाई लोग थे, उनको भगाते थे उस जगह से। जब शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 27 साल के थे, ये सन 1902 की बात है, शिला भक्ति विनोद ठाकुर और सरस्वती ठाकुर दोनों ने सोचा कि हम जगन्नाथपुरी में जाकर भजन करेंगे। तो जगन्नाथपुरी गए और वहां जाकर सरस्वती ठाकुर जी कहे अपने पिता से कि मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं हरिदास ठाकुर जी के समाधि के कहीं आसपास ही अपनी भजन स्थली बनाना चाहता हूं और वहां भजन करना चाहता हूं। और शिला भक्ति विनोद ठाकुर तो बहुत ही बड़े व्यक्ति थे, भौतिक दुनिया में बहुत बड़े व्यक्ति थे वो। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं अरेंज करता हूं। तो जगन्नाथपुरी में सतासन मठ, ऐसे 7 मठ हैं, और ये 7 मठ ऐसे कहा जाता है कि ये 7 मठ सप्त ऋषि के मठ हैं। और सप्त ऋषि के बाद जब चैतन्य महाप्रभु और सारे उनके जो पार्षद आए, तो उनके 7 पार्षदों ने यहाँ ये 7 जगहों पर लीलाएं की थी। और ऐसा एक स्थल था जिसका नाम है गिरिधारी आसन। और गिरिधारी आसन में राधा गिरिधारी विराजते हैं। और किसने उनकी सेवा की राधा गिरिधारी जी की? ऐसा वर्णन आता है कि जगदानंद पंडित जी ने वहां भजन किया और राधा गिरिधारी जी की स्थापना की और उनकी सेवा की वहां। सो ये गिरिधारी आसन दिया गया शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को। किसने दिया? भक्ति विनोद ठाकुर। और शिला भक्ति विनोद ठाकुर कहे कि यहां तुम भगवान की सेवा करो, अर्चन करो, यहां भजन करो। और वहां बहुत ही प्रसन्न होकर हमारे सरस्वती ठाकुर भजन करने लगे। अभी देखिए, भक्ति विनोद ठाकुर उसी जगह पर भजन नहीं कर रहे थे। उसी वर्ष में 1902 में ही शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने एक छोटा प्लॉट खरीदा गिरिधारी आसन के बगल में। और आज जहां इस्कॉन सेंटर है हरिदास ठाकुर जी के समाधि के सामने, वो ही प्लॉट। और वहां रहकर शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भजन किया। सोचिए, हम इतने भाग्यशाली है कि अभी वहां एक इस्कॉन मंदिर है, और जब भी वहां जाते हैं तो इसका हमें स्मरण होना चाहिए कि इसी स्थल पर शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अपना भजन किया था। और उसी के बगल में ही ये गिरिधारी आसन है, आज भी हम जाके दर्शन कर सकते हैं, जहां शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने भजन किया। अभी देखिए, भक्ति विनोद ठाकुर आचार्य है और वो सरस्वती ठाकुर जी के पिता है। और शिला भक्ति विनोद ठाकुर ये कोई साधारण आचार्य नहीं है। जैसे पहले भी कहा, शिला भक्ति विनोद ठाकुर भी एक बहुत ही प्रगाढ़ पंडित थे। कितने सारे ग्रंथ लिखे उन्होंने, और कितने सारे वैष्णव भजन लिखे उन्होंने। तो सोचिए, ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम प्रवचन करो। किस पे प्रवचन करो? उन्होंने लिस्ट भी दिया। मैं चाहता हूं कि दिन प्रतिदिन तुम यहां आओ इस जगह पर और प्रवचन करो चैतन्य चरितामृत पर, गोविंद भाष्य, षट संदर्भ, श्रीमद् भागवतम और कई सारे उपनिषदों पर। और उस प्रवचन में बैठते थे शिला भक्ति विनोद ठाकुर। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी प्रवचन करते थे, और उनके पिता, और इसी परंपरा के प्रमुख आचार्य वो बैठते थे प्रवचन में। ऐसे कई बार हुआ है जगन्नाथपुरी में आने के पहले भी, जब सरस्वती ठाकुर नवद्वीप में थे, गोद्रुम द्वीप में अपने पिता के यहाँ, तो कभी कभी वहां भी वो प्रवचन करते थे। किस पे करते थे प्रवचन? वो भक्ति रसामृत सिंधु पर। और तभी उनके गुरु शिला गौर किशोरदास बाबाजी महाराज भी आकर उनके प्रवचन में बैठते थे और सुनते थे। सो वंडरफुल, सो वंडरफुल। यह है हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो ऐसे हर दिन आते थे वो और प्रवचन करते थे, और कई सारे लोग आते थे वहां प्रवचन सुनने के लिए। वहां एक व्यक्ति था, उसका नाम था श्री राधा रमण चरण दास बाबा जी। ये बहुत ही प्रसिद्ध बाबा जी थे वहां के। ये एक्चुअली बहुत ही एजुकेटेड थे। जब एजुकेटेड लोग बाबा जी बनते तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते।
तो ये बाबा जी भी एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करने लगे। वो क्या था प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये था कि उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र को रिप्लेस करने के लिए एक दूसरा मंत्र दिया। और आज भी हम देखते हैं कि जगन्नाथपुरी में और कई सारे जगहों पर, उड़ीसा और बंगाल में, इस मंत्र का कीर्तन किया जाता है। भज निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र अलग अलग धुन में गाते हैं, वैसे वो ये मंत्र अलग अलग धुन में गाते हैं। तो अभी इन्होंने जब ये मंत्र, नया मंत्र का इन्वेंशन किया, तो जगन्नाथपुरी में कई सारे लोग, वैसे तो ये स्वयं जाकर कीर्तन करते थे इस मंत्र का, और कई सारे लोग अभी इस मंत्र का कीर्तन करने लगे। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सिम्हा गुरु अभी वो जोर जोर से दहाड़ने लगे। He was shouting at the pitch of his voice. भक्तिविनोद ठाकुर भी पीछे नहीं हटे, वो भी गए इसके विरुद्ध और कई सारे बातें कहने लगे इसके बारे में कि ये गलत है। इसमें दो गलतियां हैं इस मंत्र में। एक है कि ये रसाभास है कि गौर निताय और राधा कृष्ण एक ही मंत्र में नहीं आ सकते। इसलिए हम देखते हैं कि जब ऑल्टर इंस्टॉलेशन भी होता है और जब श्री विग्रहों की स्थापना की जाती है, तो राधा कृष्ण के साथ गौर निताई नहीं होते, केवल गौर हरि होते हैं, गौरांग महाप्रभु। अगर हमें गौर निताई भी चाहिए तो एक अलग ऑल्टर बनाना पड़ता है। सो वी डोंट हैव गौर निताई एंड राधा कृष्ण इन द सेम ऑल्टर। कोई भी मंदिर देखिए आप इस्कॉन में या गौड़िया परंपरा में, हम राधा कृष्ण और गौर निताई को एक ही ऑल्टर में नहीं देखेंगे। राधा कृष्ण और गौर गदाधर हो सकते हैं, लेकिन राधा कृष्ण और गौर निताई नहीं हो सकते एक ही जगह पर। और यहाँ एक ही मंत्र में राधा कृष्ण और गौर निताय है, तो वो कहते हैं ये तो रसाभास है, ये तो ठीक नहीं है। और दूसरा प्रॉब्लम ये था कि जब वो कह रहे हैं कि भज निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम, तो इसका ये तात्पर्य है कि वो कहना चाहते हैं कि निताय गौर राधे श्याम का भजन करो, इस नाम का कीर्तन करो, लेकिन जब हरे कृष्ण महामंत्र की बात आती है तो इसका कीर्तन नहीं करना, इसका केवल जप करना है। मुख से आवाज नहीं आना चाहिए, मन ही मन में उसका जप करना है। तो अभी सोचिए, चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन कर कर दिखाया कि हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना है। और ऐसे भी वर्णन आता है कि हरे कृष्ण महामंत्र के जप से ज्यादा श्रेष्ठ है कीर्तन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जप छोड़ दें। हमारे गुरुजनों ने हमें यह आदेश दिया है कि हमें जप करना है, और श्रील प्रभुपाद जी ने हमें आदेश दिया है कि मिनिमम 16 राउंड, 16 माला मिनिमम। लेकिन ये व्यक्ति कहने लगा कि ठीक है, इसका कीर्तन नहीं, इसका जप करना है। अभी सोचिए, उसने ऐसा प्रचार किया कि सारे जो वहां के भक्त थे, गौड़ीय वैष्णव भक्त या जो भी बाकी लोग थे, वो सारे लोग इस चीज को अपनाने लगे। निताय गौर राधेश्याम का भजन और हरे कृष्ण महामंत्र का जप। तो सोचिए कि कैसे हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती और भक्तिविनोद ठाकुर कितने क्रोधित होते होंगे ये सब देखकर। बहुत प्रयास किए उन्होंने, बहुत प्रचार किया इसके विरुद्ध, लेकिन क्या करें, कभी कभी लोगों में दिमाग नहीं होता। उन्हें समझ नहीं आता कि कौन है श्रेष्ठ आचार्य, हु इज अ बोनाफाइड आचार्य एंड हु इज अ फेक बोगस पर्सनैलिटी। एक चीज जब मैं पढ़ रहा था इस बारे में तो बहुत ही सरप्राइजिंग है। श्री राधा रमन चरण दास बाबा जी महाराज के विरुद्ध इतना प्रचार किया हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्तिविनोद ठाकुर, फिर भी ये बाबा जी आकर इनके प्रवचन में बैठते थे हर दिन। तो सोचिए कि कितना सुंदर प्रवचन करते होंगे हमारे सरस्वती ठाकुर। हर दिन जब सरस्वती ठाकुर जी प्रवचन करते थे, ये बाबा जी आके बैठते थे उनके प्रवचन में और सुनते थे प्रवचन। तो ये चलते गया। तभी उस बीच भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी बाकी तीर्थों का भ्रमण करने के लिए गए, बंगाल, ईस्ट बंगाल और दक्षिण भारत, बहुत सारे जगहों पर गए और कई सारी चीजें सीखी उन्होंने और कई सारे इंफॉर्मेशन निकाले वहां से बाकी वैष्णव संप्रदायों के बारे में। और उसके बाद फिर आए जगन्नाथपुरी। और जगन्नाथपुरी में जब आए
तो फिर से वो ये देख रहे हैं, भजन निताय गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम। हम देखते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत ही ज्यादा दृढ़ निश्चय के साथ इस बाबा जी के विरुद्ध प्रचार करने लगे, और ऐसा प्रचार करने लगे कि वो घर घर जाकर प्रचार करते थे, हर दरवाजे पर जाकर हर व्यक्ति से बात करते थे कि ये सही नहीं है, दिस इज नॉट प्रॉपर, चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे नहीं कहा था, और ऐसे ऐसे प्रचार करने लगे। लेकिन ये जो बाबा जी थे बहुत प्रसिद्ध हो गए थे इस पूरे प्रांत में, इतने प्रसिद्ध हो गए थे कि अभी लोग सरस्वती ठाकुर जी की बात नहीं मानते थे, लेकिन उस बाबा जी की बात मानने लगे थे। और ऐसे भी होता था कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जाकर किसी को कह रहे इस बारे में कि नहीं नहीं, इस बाबा जी का मत सुनिए, कुछ ये गलत कह रहा है, ऐसा कोई मंत्र है नहीं, दिस अ कॉन्कॉक्टेड मंत्र। तभी ऐसे वर्णन आता है कि कई सारे लोग भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को धक्का मारते थे, निकलो यहां से, वी डोंट वांट टू हियर यू, हम नहीं सुनना चाहते तुम्हारा कुछ भी नहीं सुनना चाहते, कुछ भी प्रवचन। कैन यू इमेजिन हाउ मच आवर आचार्य हैज टॉलरेटेड। फिर भी ऐसे नहीं कि एक दरवाजे से उन्हें बाहर निकाला तो नहीं जाते थे दूसरे दरवाजे पर, ही वुड गो टू द नेक्स्ट डोर आल्सो एंड द नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट। और वो खुले आम प्रचार करने लग गए थे अभी इस बाबा जी के विरुद्ध। घर घर तो जाते ही थे, और रास्ते पर चलते हुए अगर कोई मिलता था तो उन्हें भी प्रचार करते थे कि नहीं ये सही नहीं है, यू शुड नॉट फॉलो दिस, दिस इज नॉट प्रॉपर। इस तरह अपने प्रवचनों में भी वो कहने लगे इस बाबा जी के बारे में कि जो कर रहा है वो गलत है, इट्स एक्चुअली अ ग्रेट ऑफेंस, ये अपराध है, आप मत कीजिए इसको। लेकिन लोग सुनने को तैयार ही नहीं। एक बार तो ऐसे हुआ कि वो बाबा जी बैठे प्रवचन में, और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर किसी ग्रंथ पर प्रवचन दे रहे थे, और उसी समय वो बाबा जी को देखे और उनके विरुद्ध कई सारी बातें कहने लगे, कई सारी बातें। और उस दिन सरस्वती ठाकुर जी वो रुके नहीं, कहीं पॉज बटन नहीं था उस दिन, he went on and on and on speaking against him. That was the last attendance of Baba Ji in his class. फिर से आए नहीं वो बाबा जी उनके क्लास में। लेकिन एक चीज हुआ कि अभी कई सारे लोग श्रीला सरस्वती ठाकुर जी के विरुद्ध चले गए, और ऐसे भी एक समय आया जब वो सारे बाबा जी के फॉलोअर्स, उनके अनुयायी, वो आए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के पास, और वो धमकी देने लगे, अगर तुम इसे नहीं रोकोगे, ये जो भी तुम कह रहे हो, ये अगर बंद नहीं करोगे, तुम्हारा हम मर्डर कर देंगे, विल किल यू। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या कहते हैं? व्हाट वाज द रिप्लाई ऑफ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर? क्या कहे हमारे सरस्वती ठाकुर? क्या रोके वो अपना प्रचार? इस सिम्हा गुरु, ही जस्ट इग्नोर्ड, वो इग्नोर किए वो सारे लोगों को, एंड ही कंटिन्यूड। लेकिन श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी को पता चला अपने कुछ खुफिया लोगों से कि वेरी सून योर सन भक्ति सिद्धांत सरस्वती विल बी मर्डर्ड। कई सारे प्लॉटिंग चल रहे थे टू किल हिम। तो तभी भक्तिविनोद ठाकुर जी ने कहा, हे सरस्वती ठाकुर पता नहीं क्या कहते थे वो, बिमल प्रसाद या जो भी, वो कहे कि तुम अभी यहां नहीं रह सकते, तुम मायापुर जाओ, यू कैन नॉट स्टे हियर। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को वहीं रहना था, वहीं रहकर प्रचार करना था। लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर जी ने उन्हें कन्विंस किया कि नहीं, तुम यहां नहीं रह सकते, यू गो टू मायापुर। तो कहे मैं क्या करूं मायापुर जाकर? तो भक्तिविनोद ठाकुर जी कहे कि देखिए, मैंने योगपीठ का तो स्थापना किया, लेकिन वहां सेवा करने के लिए कोई नहीं है, तुम जाओ और सेवा करो। अभी जब सेवा की बात आती है तो ठुकरा तो नहीं सकते। तो सरस्वती ठाकुर जी गए वहां, और वहां उन्होंने एक व्रत लिया। ये था सन 1905 में, जब हमारे सरस्वती ठाकुर जी 31 ईयर्स के थे, 31 साल के, 31 ईयर्स। तो तभी उन्होंने एक व्रत लिया, और वो व्रत था शत कोटि नाम यज्ञ। शत कोटि नाम यज्ञ यानी 100 करोड़ नाम जप का व्रत। 100 करोड़ नाम थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? 100 करोड़ नाम का जप। और उन्होंने ऐसा व्रत लिया था कि हर दिन वो 3 लाख नाम का जप करेंगे। 3 लाख मतलब कितने माला? 64 into 3,
192 राउंड्स हरिदास ठाकुर जी करते थे, 192 राउंड्स। सरसी ठाकुर जी ने ये व्रत लिया। ये तो दिन का व्रत था, एवरी डे आई विल चैंट 192 राउंड्स, ये व्रत था उनका। सो एवरी डे ही टुक अ व्रत, हर दिन मैं ऐसा व्रत करूंगा, ऐसे तो व्रत लिया ही था उन्होंने, लेकिन उसके साथ साथ ही हैड अ व्रता एक महीने के लिए भी। सो एवरी डे आई विल डू दिस, बट इन अ मंथ, एक महीने में मैं 1 करोड़ नाम जप करूंगा। यानी कि देर आर सम एक्स्ट्रा राउंड्स ऑल्सो, मतलब दिन एवरी डे ही वुड चैंट 192 राउंड्स, और महीने में व्रत था कि 1 करोड़ नाम। सो देर आर सम एक्स्ट्रा राउंड्स। तो मैं कैलकुलेट कर रहा था कि 1 करोड़ नाम मतलब कितनी माला है। सो दिस कम्स टू 5760 राउंड्स। अगर आप हर दिन 192 राउंड्स करेंगे तो इन अ मंथ इट बिकम्स 5760, 5760 राउंड्स। लेकिन वो कितनी माला करते थे? 5787 राउंड्स। See the extra rounds also he is doing. I was wondering, my God, हम 16 माला के ऊपर एक माला नहीं करते, और यहां देखिए हमारे आचार्य, एग्जेम्पलरी आचार्य, क्या उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे लिए। फर्स्टली इज टेकिंग एवरी डे व्रत, एंड देर इज अ व्रत ऑफ द मंथ ऑल्सो। और हम देखते हैं कि शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ये व्रत हर दिन करते थे, हर महीने करते थे। ऐसे कई सारे महीने किए उन्होंने, और फाइनली ही कंप्लीटेड हिज षट कोटि नाम यज्ञ इन हाउ मेनी इयर्स? 9 years 4 months, 9 साल 4 महीने में उन्होंने ये व्रत बहुत ही सुंदर तरीके से कंप्लीट किए। सो वंडरफुल, सो वंडरफुल। इसका मतलब क्या होता? हर दिन वो क्या करते थे? इफ स्टैंडिंग 192 राउंड्स, विल ही गेट हिज टाइम टू डू एनीथिंग? कुछ समय ही नहीं बचता होगा। 192 राउंड्स यानी 22 hours इफ आई एम नॉट रॉन्ग। what time he will get? He'll not get time to sleep, he'll not get time to do anything. But still our acharya, he took this vow, व्रत, और वो उसको अच्छे से समाप्त किए, और उसके बाद उन्होंने प्रचार कार्य फिर प्रारंभ किया। इससे हमारे आचार्य सरस्वती ठाकुर जी बता रहे हमें अपने उदाहरण से कि अगर प्रचार करनी है तो उसके पहले बहुत अच्छी साधना करनी है। So if you do a nice साधना, इंटेंस साधना, तभी हमारे पास कुछ सब्सटेंस होगा देने के लिए बाकी लोग को। अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट ही नहीं बेचने के लिए तो क्या देंगे हम बाकी लोग को? और हमारे पास 2 दिव्य प्रोडक्ट्स हैं। क्या है वो दिव्य प्रोडक्ट्स? एक है दिव्य ग्रंथ भगवद गीता श्रीमद् भागवतम, और दूसरा है भगवान का दिव्य नाम। So only if we have these commodities with us, we can sell these commodities. When we don't have, how can we sell these commodities? एक प्रवचन में मैं इस बारे में बता रहा था कि प्रचार तो हम कर रहे हैं, और लोगों को कहते भी है कि हमें शुद्ध नाम जप करना है, शुद्ध नाम जप करना है, हमें ग्रंथों का अध्ययन करना है, और अध्ययन करते हुए ग्रंथों का आस्वादन करना है। We have to taste, we have to have the taste to read शास्त्र, relish शास्त्र। लेकिन ऐसा प्रश्न उठता है, भाई कौन है वो शुद्ध नाम जपने वाला? अभी है कोई? ऐसे कोई है वो इज रिलिशिंग द स्क्रिप्चर्स? है ऐसे कोई भक्त जो भक्ति शास्त्रों का आस्वादन? तो अगर हम ढूंढेंगे अपने आजू बाजू तो शायद ही कोई मिले हमें। वी डोंट नो इफ विल गेट समवन। तो जैसे अगर हम प्रचार करते हैं और कहते हैं इस बारे में कि हमें ध्यानपूर्वक जप करना है, शुद्ध नाम के स्तर पर पहुंचना है, और श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, चैतन्य चरितामृत ऐसे ग्रंथों का आस्वादन करना है, तो लोग पूछेंगे ना कि ऐसा है कोई? आपके संस्था में कोई है ऐसा, या आपके सेंटर में कोई है ऐसा? आप प्रोडक्ट बेचने को तो सोच रहे, लेकिन ऐसे कोई है उदाहरण? क्या कहेंगे तभी हम? ऐसे बोल सकते हैं, आई एम देयर इन फ्रंट ऑफ यू, मैं हूं आपके सामने, बट दैट इज नॉट द ट्रूथ, नो। Therefore, one thing is there, we might not have products. शायद हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट्स ना हो, कई सारे प्रोडक्ट्स ना हो, एटलीस्ट एक शोपीस तो होना चाहिए कि उस शोपीस को दिखाकर कहे देखो ऐसे बनना है, हमें ऐसे बनना है।
इसलिए मैं कह रहा था कि ये मेरा पर्सनल मेडिटेशन भी है कि ऐसे एक शोपीस तो हम बन जाए। अगर हम ऐसे शोपीस बनते हैं तो एटलीस्ट बाकी भक्त हमें दिखा कहेंगे कि हाँ ऐसे बनना है हमें, ऐसे देखिए वो प्रभु जी करते हैं शुद्ध नाम, वो प्रभु जी करते हैं आस्वादन भक्ति शास्त्रों का। तो इसलिए मैं कहता हूं कि रियल प्रचार वो है कि अगर हम शुद्ध नाम के स्तर पर पहुंच जाए और शास्त्रों का आस्वादन कर पाए और भक्ति में रुचि मिल जाए हमें, वो है असली प्रचार। सिर्फ व्यासासन में बैठकर जो भी हम कहते हैं, जैसे अभी मैं कह रहा हूं बहुत सारी चीजें, बड़ी बड़ी बातें, ये एक्चुअली असली प्रचार नहीं है। कि असली प्रचार होता है अगर हम कुछ उदाहरण प्रस्तुत करें तो दैट इज एक्चुअल प्रचार। एग्जाम्पलरी बिहेवियर इज एक्चुअली प्रचार, प्रीचिंग। एंड हियर वी हैव एन एग्जाम्पल। यहां है रियल प्रचार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के द्वारा अपने उदाहरण से प्रस्तुत कर रहे हैं कि व्हाट इट मीन्स टू बी अ प्योर डिवोटी, व्हाट इट मीन्स टू हैव रुचि इन द होली नेम, व्हाट इट मीन्स टू चैंट शुद्ध नाम। तो अभी जब सरस्वती ठाकुर जी प्रचार करने लगे सन 1911 में, बहुत तभी से ही प्रचार करने लगे, बट ये एक प्रसंग है 1911 की। देखिए तभी सरस्वती ठाकुर जी के समय पर कई सारे स्मार्त ब्राह्मण थे, कई सारे ऐसे ब्राह्मण जो कहते थे कि अगर आप ब्राह्मण परिवार में जन्म लेते हैं तो आप ब्राह्मण हो, और अगर आप ब्राह्मण हो तो ये सारे प्रिविलेज आपको मिलेंगे। तो तभी जात गोसाई उनका बहुत सारा ऐसा क्या कह सकते प्रीचिंग था जो ठीक नहीं था, सिद्धांत के हिसाब से नहीं था, दैट वाज नॉट प्रॉपर। और श्रील सरस्वती ठाकुर जी देख रहे हैं इसे। सरस्वती ठाकुर जी का नाम ही है भक्ति सिद्धांत, और वो कैसे कुछ देख सकते हैं कि भक्ति सिद्धांत के विरुद्ध कोई कुछ कहे। ही वाज नॉट गोइंग टू टॉलरेट ऑल दैट। हम देखते हैं कि सरस्वती ठाकुर जी इसके विरुद्ध प्रचार करने लगे। जात गोसाई और सहजिया, इस दोनों के विरुद्ध, अपसंप्रदाय और जात गोसाई कह सकते हैं। और हम देखते हैं कि उस समय जब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी इसके विरुद्ध प्रचार करने लगे तो कई सारे लोग उनके विरुद्ध कहने लगे कई सारी बातें। कई सारे लोग तो उनके एनिमी बन गए, they became his enemies। और हम देखते हैं कि ऐसे समय पर ये जो स्मार्त ब्राह्मण थे वो गौर मंत्र, जब भी गौर मंत्र के बारे में बात किया जाता था तो कहते थे कहाँ दिया है गौर मंत्र। गौरांग महाप्रभु और गौर मंत्र ये वास्तविक में है नहीं ऐसा कुछ। इट इज नॉट बोनाफाइड, इट्स नॉट रियलिटी। कैन यू इमेजिन जब हम जिन भक्तों को दीक्षा मिला है जो गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो उसमें गौर मंत्र भी होता है। तो ये स्मार्त ब्राह्मण कह रहे हैं कि ये गौर मंत्र बोनाफाइड नहीं है, इट्स नॉट प्रॉपर। तो तभी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने गौरांग महाप्रभु और गौर मंत्र इनका कई सारे अलग अलग ग्रंथों से उन्होंने प्रमाण दिया कि हियर वी हैव रेफरेंसेस। और कई सारे ग्रंथों से, अथर्ववेद से, श्वेताश्वरोत्तर उपनिषद से, कई सारे स्मृतियों से, कई सारे तंत्रों से, पुराणों से और श्रीमद् भागवतम से भी उन्होंने एस्टैब्लिश किया कि गौर मंत्र इज बोनाफाइड। सोचिए अगर सरस्वती ठाकुर जी अगर इसको एस्टैब्लिश नहीं करते, इसको प्रामाणिक नहीं बताते कई सारे प्रमाणों से, तो हम क्या जपते इस्कॉन में? फिर हम गौड़ीय वैष्णव क्या करते? बिकॉज विद टाइम हम देखते हैं कि जैसे ही मेजॉरिटी, अगर एक पूरा पक्ष जो मेजॉरिटी अगर वो कुछ कहने लगे तो नेचुरली जो माइनॉरिटी पक्ष है वो भी चला जाता है उनके साथ। सो टू बी फ्रैंक, वी आर माइनॉरिटी एट दैट टाइम। अभी भी हम माइनॉरिटी है, वी आर माइनॉरिटीज। लेकिन उस समय जब स्मार्त ब्राह्मण कहने लगे कि गौर मंत्र ठीक नहीं है, ये जो भी संप्रदाय है वो ठीक नहीं है एक्सेट्रा, तभी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने कई सारे ग्रंथों से प्रमाण दिया और उसको प्रामाणिक प्रूव किया। सो वंडरफुल। और अगर आज हम गौरांग महाप्रभु की सेवा करते हैं, उनके अर्च विग्रहों की सेवा करते हैं और जोर जोर से गाते हैं गौर पूर्णिमा पर, गौरांग नित्यानंद जय सच्चिनंदन गौर हरि, केवल सरस्वती ठाकुर जी के
वजह से हुआ है, ओनली बिकॉज ऑफ हिम. इफ ही वुडंट हैव डन दिस सर्विस ऑफ एस्टैब्लिशिंग दैट हाउ गौरांग महाप्रभु एंड गौर मंत्र आर बोनाफाइड, I don't think we would have worshipped Gauranga Mahaprabhu. And now, in this age, not possible at all. तो अभी जब ऐसा प्रचार करने लगे सरस्वती ठाकुर जी, तो क्या लगता है उन्हें जीने देंगे ये सारे लोग? There was another plot of murder. ये सारे जो लोग थे जो अपने आप को ब्राह्मण कहते थे, ये सरस्वती ठाकुर जी का मर्डर करने का प्लान किए. They wanted to kill him, उनकी हत्या करने का प्लान किया. अभी ऐसा प्लान था कि दे विल किल हिम और दे विल डू समथिंग अगेंस्ट हिम. वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज करेंगे जो उनके विरुद्ध होगा और उनकी हत्या का प्रयास करेंगे. तो वो पुलिस के पास गए और पुलिस को 25,000 दिए, 25,000 रुपए दिए उस समय. सो वी आर टॉकिंग अबाउट 1911. 25,000 बहुत होते हैं. दे वेंट एंड गिव 25,000 टू अ पुलिस. और उन्होंने उस पुलिस से कहा, जो इंचार्ज थे उस एरिया के, कि हम कुछ करने वाले हैं, इस व्यक्ति के साथ कुछ एक्शन नहीं लेना, डोंट टेक एनी एक्शन, ये लो पैसा. अभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसे शुद्ध भक्त थे, ऐसे प्रामाणिक साधु थे कि जब पुलिस ने इनका नाम सुना सरस्वती ठाकुर, तुरंत पुलिस ने कहा कि मैं ये नहीं कर सकता, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे. और तुरंत वो पुलिस जाते हैं सरस्वती ठाकुर जी के पास और कहते हैं ऐसी ऐसी चीजें प्लॉटिंग हो रही है आपके अगेंस्ट, बी अवेयर, बी अवेयर. दिस इज इन नवद्वीप एरिया ओनली. ये सब हो रहा है नवद्वीप एरिया में. सोचिए आप उस ऐसे आपके अगेंस्ट कुछ प्लॉटिंग हो रहा है इस एरिया में, क्या हम रह पाएंगे उस एरिया में? क्या हम कंटिन्यू कर पाएंगे हमारा प्रचार? लेकिन देखिए हमारे सरस्वती ठाकुर एकदम निडर. ही वॉज लीस्ट बॉदर्ड, जो करना है करो, आई हैव नो प्रॉब्लम, आई विल कंटिन्यू माई प्रचार, आई विल कंटिन्यू माई प्रीचिंग. इसलिए उनको हम कहते हैं सिम्हा गुरु. ही नेवर स्टॉप्ड हिज प्रीचिंग, कभी वो रुकते नहीं थे. यू जस्ट गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन. इतने निडर थे. और इस चीज को श्रील प्रभुपाद जी अपने प्रवचन में कह रहे हैं कि दिस इज हाउ माई गुरु महाराज वॉज फियरलेस. निडर थे मेरे गुरु महाराज, इसलिए मैं भी निडर हूं. Therefore even I am fearless. देखिए सरस्वती ठाकुर जी का ये मूड था, इसलिए हमारे प्रभुपाद जी ने भी यही मूड लिया. और हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी पाश्चात्य देश में जाकर उन चीजों के विरुद्ध कहते थे जो चीज एकदम प्रचलित थी वहां. साइंटिस्ट को रास्कल कहते थे और सारे साइंटिस्ट तो वहीं बैठते थे ना पाश्चात्य देश में, और वहां जाकर कहते थे कि मांस नहीं खाना. सारे लोग वहां मांस खाते थे. दारू नहीं पीना, नशा नहीं करना, परस्त्री गमन नहीं करना, जुआ नहीं खेलना. पाश्चात्य देश तो पूरा हब था ये सारी चीजों के लिए. और श्रील प्रभुपाद जी देखिए ऐसे निडर व्यक्ति थे. कई बार तो ऐसे हुआ है कि श्रील प्रभुपाद जी ये सारी चीजें कहे, एक मंच पर ऐसे कहे प्रवचन देते हुए, और सारे जो वहां के स्टूडेंट्स थे जो सुन रहे थे वो सब पागल हो गए ये सब सुनकर. एंड दे अटैक श्रील प्रभुपाद. और तभी श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य जैसे तैसे श्रील प्रभुपाद जी को कार में बिठाए और कार पे लोग पत्थर फेंकने लगे, कार को मारने लगे. somehow the car went off from that place. Can you imagine? वो श्रील प्रभुपाद जी रुके नहीं, फिर से वही चीज कहेंगे. कहां से आ रहा है ये मूड? दिस मूड इज कमिंग फ्रॉम श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर. और इनका मूड कहां से आ रहा है? भक्ति विनोद ठाकुर. भक्ति विनोद ठाकुर का मूड कहां से आ रहा है? 6 गोस्वामीज एंड चैतन्य महाप्रभु. जब चैतन्य महाप्रभु के समय पर चांद काजी ने कई सारी चीजें की थी जो हम सभी को पता है, मृदंग तोड़े, भक्तों को मारा और कई सारी चीजें हरे कृष्ण आंदोलन को रोकने के लिए, तभी चैतन्य महाप्रभु डरे नहीं, चलो लेट स्टार्ट अ रेवोल्यूशन. सो वैसे ही वही मूड आ रहा है इस परंपरा में, और हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी ने उसी मूड को अपनाया था. अभी जब भक्ति विनोद ठाकुर और गौर किशोरदास बाबाजी महाराज, जब उनका तिरोभाव हुआ, तो कोई नहीं था सरस्वती ठाकुर जी के जीवन में जो उनको गाइड कर पाए. लेकिन एक चीज हम समझ सकते हैं कि ये सारे जो सिद्ध भक्त है एक दूसरे से आध्यात्मिक स्तर पर कनेक्टेड होते हैं हमेशा.
तो देखिए सरस्वती ठाकुर जी ने ऐसा कुछ किया जो कभी हुआ नहीं था। वो है कि खुद वो संन्यास लिए। श्रीला गौर कृष्णदास बाबाजी महाराज का पट्टचित्र रखे, ही केप्ट हिज फोटो, और जो वस्त्र रखे सैफरन क्लोथ्स, गेरुआ वस्त्र, दंडा रखे और प्रार्थना किए, और अपने ध्यान में श्रीला गौर कृष्णदास बाबाजी महाराज से प्रार्थना किए, और ध्यान से निकलने के बाद उन्होंने उस गेरुआ वस्त्र, दंड और जो भी संन्यास दंड था वो उन्होंने लिया। और पहली बार आफ्टर चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के बाद अगर हम देखेंगे ऑल्टर में भी हम किसी को सैफरन क्लोथ्स में नहीं देखेंगे, गेरुए वस्त्र में नहीं देखेंगे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के बाद केवल बाबा जी का परंपरा था। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भी बाबा जी वेश अपनाया था अपने वृद्ध अवस्था में। उसके बाद फिर आता है सैफरन, गेरुआ वस्त्र, और ये श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने स्टार्ट किया। ऐसे कौन से आचार्य है किसी परंपरा में जिन्होंने खुद संन्यास अपनाया होगा? सोचिए इस बारे में। हु इज दैट आचार्य एनीवेयर? ये है हमारे सरस्वती ठाकुर, और उन्होंने संन्यास ग्रहण किया 44 के उम्र पे, 44 एज। वेरी वंडरफुल। और उन्होंने खुद ये नाम लिया, और ये नाम है श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। शायद ये बोलने की जरूरत नहीं कि डोंट डू ऑल दिस एट होम, बिकॉज एनीवेज नो वन विल टेक संन्यास। बट इट्स सो वंडरफुल कि वो खुद गेरुआ वस्त्र अपनाते हैं, ग्रहण करते हैं, वो खुद दंडा ग्रहण कर रहे हैं, संन्यास दंड, और खुद अपने आप को एक नाम दे रहे हैं, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। लेकिन ये विम्सिकल नहीं है, दिस इज नॉट समथिंग विच इज मन गढ़न, क्योंकि ये पुरुष भी तो सिद्ध पुरुष है, एंड ही कैन कॉन्टैक्ट अनदर सिद्ध पुरुष लाइक गौर किशोरदास बाबाजी महाराज, एंड ही कैन गेट द डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम हिम। इसलिए कहते हैं कि हम बद्ध जीव और ये सिद्ध पुरुष, इनमें बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर। हम जो सोचते हैं वो है मनगढ़ंत चीजें, लेकिन वो जो सोचते हैं वो है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन कमिंग फ्रॉम अदर सिद्ध पुरुष। सो वंडरफुल। Fast forwarding the entire pastime, this was in the year 1925. गौड़िया मठ की स्थापना हो गई थी तब तक, और सरस्वती ठाकुर जी उन्होंने नवद्वीप मंडल परिक्रमा का आरंभ किया था। He inaugurated that, और ये 5वां ऐसा नवद्वीप मंडल परिक्रमा था। और देखिए ऐसा नहीं था कि जब सरस्वती ठाकुर जी ये जात गोसाई के विरुद्ध कुछ कहते थे तो सब अपना लेते थे, हाँ हम मानते हैं कि आप जो भी कह रहे हो वो सही है, अभी हम आपके आदेशों का पालन करेंगे। नो, दे वर गोइंग मैड। देयर वर सम पीपल, ऐसे कोई लोग थे जो सरस्वती ठाकुर जी की बात मानते थे, लेकिन मेजॉरिटी सारे ऐसे लोग थे जो इनके विरुद्ध बात करते थे और प्लॉटिंग करते थे इनके अगेंस्ट। तो सोचिए जब सरस्वती ठाकुर जी परिक्रमा पे जाते थे, नवद्वीप मंडल परिक्रमा, ऐसे कई सारे लोग होते थे आजू बाजू। और कुलिया ऐसा ग्राम था, कुलिया ग्राम, जहां जात गोसाई प्रोमिनेंट थे, दे वर प्रोमिनेंट। कई सारे लोग थे वहां जात गोसाई। और श्रीला सरस्वती ठाकुर नवद्वीप मंडल परिक्रमा करते करते आते थे कुलिया जानबूझकर, और वहां करते थे प्रवचन। सारे उनके शिष्य बैठते थे और सरस्वती ठाकुर जी बैठते थे आसन पर, और एकदम सिंह की तरह जोर जोर से दहाड़ते हुए प्रवचन करते थे अगेंस्ट ऑल दीज जात गोसाइस। आई डोंट थिंक आई कैन डू दिस। अब ऐसे कोई जगह पर जाओ जहां सारे आपके एनिमीज है, सारे आपके शत्रु हैं, मतलब आप नहीं शायद मानते होंगे उनको शत्रु, लेकिन वो मानते हैं आपको शत्रु, और वहां बैठकर ऐसा प्रवचन करो उनके विरुद्ध। तो ये जो 5वां एनुअल वार्षिक नवद्वीप मंडल परिक्रमा था, तो इसमें ऐसा वर्णन आता है कि लगभग 700 भक्त थे परिक्रमा में। कई सारे प्रभु, कई सारे माता जी, कई सारे वृद्ध व्यक्ति भी थे, छोटे बच्चे भी थे, ऐसे कई सारे लोग। टोटल नंबर 700, अराउंड 700।
तो आए इस कुलिया ग्राम में, भ्रमण करते करते, अलग अलग जगह पे परिक्रमा करते करते। और परिक्रमा का एक मुख्य अंग होता है प्रवचन। अगर हम किसी स्थल पर जाते हैं, लीला स्थली पर, तो वहां प्रवचन होना ही चाहिए। तो इसलिए हम देखते हैं इस्कॉन में भी जब नवद्वीप मंडल परिक्रमा या ब्रज मंडल परिक्रमा होती है, तो वहाँ कई सारे वरिष्ठ वैष्णव वहां प्रवचन करते हैं उस स्थली के बारे में, उस लीला स्थली के बारे में। तो यहाँ जब सारे भक्त पहुंचे तो सारे धर्मशाला में रुके थे, कुलिया के धर्मशाला में। और उस दिन वो शाम को आए प्रवचन के लिए, सारे भक्त आए प्रवचन के लिए। सरस्वती ठाकुर जी भी आने वाले थे। तो तभी जब प्रवचन स्टार्ट ही होने वाला था, तो कई सारे ये जो जात गोसाई थे, उन्हें कई सारे राउडीज को भेजा वहां। और ये राउडियों ने क्या किया, दे स्टार्टेड थ्रोइंग स्टोन्स, पत्थर फेंकने लगे, मिट्टी फेंकने लगे, गोबर फेंकने लगे, और ऐसा कई सारे उत्पात करने लगे उस जगह पर। ह्यूज chaos, ह्यूज chaos। तो सारे भक्तों को समझ नहीं आ रहा था करना क्या है। सो वरिष्ठ जो वैष्णव थे वहां, उन्होंने डिसाइड किया कि वी विल सस्पेंड टुडेज क्लास। सो उस दिन का क्लास सस्पेंड नहीं, कैंसिल ही हो गया। दे कैंसिल्ड द क्लास। तो अभी सब कुलिया ग्राम में है, सब धर्मशाला में गए। लेकिन वो सोचने लगे कि अगर हम परिक्रमा में है तो प्रवचन तो होना ही चाहिए, अगर हम इस लीला स्थली पे आए हैं तो प्रवचन होना ही चाहिए। तो नेक्स्ट डे प्रभु जी थे, केवल वो आए, लगभग कुछ 200 थे वो। तो वो 200 लोग आए। और तभी श्रीमद तीर्थ महाराज प्रवचन करने वाले थे। प्रवचन स्टार्ट ही होने वाला था, तभी फिर ये सारे जो राउडीज थे, रफियंस, फिर आए। एंड समहाउ दीज महाराज, ये जो भी महाराज थे, तीर्थ महाराज और बाकी दूसरे और एक महाराज और बाकी जो भक्त थे, दे वेंट एंड स्पोक टू देम, और ये चले गए। सारे भक्त सोचने लगे इतनी आसानी से कैसे चले गए, हाउ दे लेफ्ट सो इजीली। तो गए और थोड़े समय बाद फिर आए, और इस बार जब आए तो वो लाठियों के साथ आए और हाथियों के साथ आए। दिस वाज वेरी एस्टोनिशिंग व्हेन आई वाज रीडिंग आल्सो। और ऐसे कहा गया है कि भक्तों ने बहुत प्रयास किया। ऐसे एक वर्णन आता है कि भक्तों ने क्या किया, उनके साथ उनके पास राधा गोविंद जी के विग्रह थे, और कुछ भी तो नहीं था उनके पास। दे डिडंट हैव एनी इंस्ट्रूमेंट्स, दे डिडंट हैव एनी वेपन्स टू फाइट। तो उन्होंने क्या किया, राधा गोविंद जी के विग्रह ले आए, एंड दे स्टूड विद राधा गोविंद जी विग्रह, और वहां खड़े थे, एंड दे टेकिंग शेल्टर, शरण लेते हुए राधा गोविंद जी के। दे वर चैंटिंग द होली नेम्स। लेकिन ऐसा वर्णन आता है कि जो सारे लोग थे, सोचिए कैसे दुष्ट लोग होंगे ये, दे स्टार्टेड बीटिंग ऑल द डिवोटीज, मारने लगे उनको, लाठीचार्ज करने लगे। कई सारे मृदंग उन्होंने तोड़े, कई सारे बैनर जो थे उसको फाड़ा उन्होंने। और ऐसा वर्णन आता है कि वहां जो भी यूथ फोरम के थे उनको बहुत ज्यादा पीटा गया, स्पेसिफिकली दिया गया। Whoever was youth, जो नवयुवक थे, उनको बहुत मारा गया। शायद वो गए होंगे रक्षा करने के लिए बाकी भक्तों का। So they were beaten very badly, and also it is described some devotees were hurt very badly. कई सारे भक्त ऐसे थे जिनकी हड्डी टूट गई थी, because that was the entire chaos in that place. बहुत पीटा गया भक्तों को। So उस समय there was a plotting against भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। ये जो भी कुछ चल रहा था, ये इन भक्तों के लिए नहीं था। दिस वॉज जस्ट फॉर दिस वन पर्सनालिटी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उनको ऐसे लग रहा था कि हाँ, अभी हमको सबक सिखाएंगे, इस व्यक्ति को सबक सिखाएंगे, हमारे विरुद्ध कहेगा, इसको सबक सिखाएंगे। और हम देखते हैं कि जब भक्तों पे लाठीचार्ज हुआ, जब पत्थर फेंके गए और ये सब चल रहा था, तभी ऐसा एक दूसरा और एक टीम था, ये सारे दुष्ट लोगों का, जो सरस्वती ठाकुर जी की हत्या करने का प्रयास कर रहे थे। और ये भक्तों को समझ आया। तो ऐसे एक ब्रह्मचारी थे जिनका नाम था विनोद बिहारी। सो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जैसे तैसे सरस्वती ठाकुर जी को एक घर में प्रवेश कराया। वो जो घर के मालिक थे, he was very reluctant, he was not allowing him to get inside. जैसे तैसे he made him get inside. और वहां विनोद बिहारी सफेद वस्त्र में थे, in white clothes, और शिला सरस्वती ठाकुर जी गेरवे वस्त्र में थे, he was in saffron clothes. He requested सरस्वती ठाकुर, let's exchange our clothes.
मैं चाहता हूं कि आप यहां से सुरक्षित निकले, हम नहीं चाहते कि कुछ हो आपको. So there, with the request of Vinod Bihari ji, Vinod Bihari Prabhu, he did such a wonderful service. They exchanged the clothes. Vinod Bihari wore saffron. Sarsi Thakur ji, he wore the white clothes, and that's how Sarsi Thakur ji escaped. And finally, he was taken to Mayapur, and now he was protected. Can you imagine? अगर ये सारी चीजें अगर विनोद बिहारी जी नहीं करते, what would have happened to our आचार्य? Obviously, कुछ कर नहीं पाते, but still, I can just think. Same thing happens in the life of Ramanujacharya also. In the life of Ramanujacharya, उनके जीवन में भी हम देखते हैं कि जब उन पे आक्रमण किया गया, तो उनके भी ऐसे एक शिष्य थे जिन्होंने वस्त्र एक्सचेंज किए, and he made Ramanujacharya to escape from that place and remain safe, and he took all the atrocious activities. So we have devotees like this. यहाँ से हम सीखते हैं कि कैसे गुरुजनों की रक्षा करनी चाहिए. इसके साथ साथ हम ये भी समझते हैं कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसे निडर व्यक्ति थे कि ये सब होने के बाद भी he continued speaking against जात गोसाई. He continued. और ऐसे भी एक समय आता है, इसका ऐसे कुछ वर्णन है नहीं, लेकिन भक्तों के द्वारा हमने सुना है कि ऐसे भी एक समय था जब सरस्वती ठाकुर जी को विष देने का प्रयास किया गया, to give him poison. It's very nice to see कि हाँ लोग ये आचार्य सब ऑल्टर में हैं, उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं. It's very nice. But then when we look into their life, जब हम उनके जीवन में देखते हैं कि किन सारे कठिन परिस्थितियों से वो गुजरे थे, it's very very difficult to imagine also. And why they were going through all that? What was the need? Only for one thing, एक ही चीज के लिए. Somehow the Gaudiya Vaishnava Parampara should be established firmly. Only for that. And we see all these wonderful acharyas, starting from be it Chaitanya Mahaprabhu till Srila Prabhupada. We see all these acharyas. सारे आचार्य हम देखते हैं कि कई सारे कठिन परिस्थितियों से वो गुजरते थे, लेकिन वो कभी पीछे नहीं हटते थे, एकदम निडर थे वो. They are always fearless. तो आज के दिन हम ये सीख सकते हैं सरस्वती ठाकुर जी से, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं. आप तो निडर थे, लेकिन हम तो हमेशा डरते रहते हैं, लेकिन आपके आशीर्वाद से हम भी निडर हो सकते हैं. और भक्तों को ये सोचना चाहिए कि हमारे परंपरा का ये मूड है बीइंग फियरलेस, लेकिन हम निडर तभी बन सकते हैं जब हम शुद्ध भक्ति को अपना सकते हैं. तभी जब हम शुद्ध भक्ति को अपनाएंगे तभी हम निडर बन पाएंगे. Therefore, every devotee should have this contemplation, क्या मैं शुद्ध भक्ति कर रहा हूं कि नहीं. और शुद्ध भक्ति का डेफिनेशन रूप गोस्वामी देते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, अन्य अभिलाषा शून्य, अन्याभिलाषित शून्यम, अन्य अभिलाषा शून्य होनी चाहिए. और उसी चीज को हम हर दिन गाते हैं एक ट्यून में, न धनम न जनम न सुंदरी कविता पा जगदीश काम. हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई डोंट वांट एनीथिंग. और अगर भगवान पूछते क्या चाहिए तुम्हें, व्हाट डू यू वांट, मुझे केवल एक ही चीज चाहिए, वो है आपकी सेवा, अहितु की सेवा. आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स. इस तरह जब हम शुद्ध भक्ति के सिद्धांतों को अपनाएंगे तभी हम निडर बन सकते हैं. और ऐसा निडर भक्त, fearless devotee, can go around and preach in the entire place. और जो कोई शुद्ध भक्ति के मार्ग पर होगा, वो शुद्ध भक्ति को दे पाएगा किसी और को. If we are not practicing pure devotion, we cannot give pure devotion to anyone. And through our acharyas, we can clearly understand, through Saraswati Thakur, we can understand that all these personalities, ये सारे जो शुद्ध भक्त है, ये उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि हमें शुद्ध भक्ति करनी है, शुद्ध भक्ति का प्रचार करना है. अगर कुछ ऑब्स्टिकल्स भी आते हैं, अगर कुछ अड़चन भी होती है, नो प्रॉब्लम. यू आर सपोज टू जस्ट गो अहेड विदाउट एनी फियर, जस्ट कीप प्रीचिंग. तो इसके साथ साथ हम सरस्वती ठाकुर जी की साधना भी देखें. 100 crore नेम्स, 100 करोड़ नाम जप किए, और हर दिन वो 64 माला जपते थे. इवन आफ्टर दैट 64 राउंड्स एवरी डे. We have heard even Srila Prabhupada doing that.
every day chanting so many rounds. So we understand very clearly that if there is a devotee, अगर कोई ऐसा भक्त है जो एकदम निडर होकर प्रचार कर रहा है और उनके प्रचार से लोग भक्ति मार्ग पर आ भी रहे हैं, so one thing that we need to understand is such a person will surely have a very strong backing of sadhana. Surely he'll have a very strong sadhana. Therefore, all these things we can learn from Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. पहला है उनकी साधना, very very strong साधना, तीव्र साधना, intense साधना. दूसरा है whatever comes, we have to preach the principles of pure devotional service. भक्ति, शुद्ध भक्ति के सिद्धांतों का प्रचार करना है. This is the second thing that we say. तीसरा, even if there are some obstacles, even if there are some big obstacles, no problem, निडर होकर प्रचार करते रहना है. एंड चौथा, हमेशा भगवान के शरण में रहना है. देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ थिंकिंग oneself to be someone very great. हम देखते हैं सरस्वती ठाकुर इतने निडर होकर प्रचार करते थे, लेकिन हमेशा नम्र होते थे जब वो अपनी साधना करते थे या अपने गुरुजनों का प्रवचन सुनते थे या शास्त्र पढ़ते थे या अपने मूड में, अपने भाव में, जैसे उन्होंने कहा कि ये सारे मेरे शिष्य नहीं, ये सारे मेरे गुरु हैं. Can you imagine the mood? So all these things we can learn, and we can surely pray to Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur that please bless us so that we can do some little service to this wonderful, glorious parampara called Gaudiya Vaishnava Parampara. मरने से पहले थोड़ा कुछ हम सेवा कर इस देह को त्यागे. धन्यवाद. हरे कृष्ण. श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय. श्रील प्रभुपाद की जय.